के बाद काउंटिंग जारी है, मतगणना हो रही है और ऐसे में आपको हम पूरी सीटों का हाल बता रहे हैं। इन 10 सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी जो रुझान मिल रहे हैं उसमें आगे चल रही है। यहां से मध्य प्रदेश की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें, असम की बात करें तो इन जगहों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर। लेकिन खासतौर पर दिल्ली पर सबकी नजरें थी क्योंकि यहां पर एमसीडी चुनाव 23 अप्रैल को होना है। तो दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी आगे चल रही है। तो ये वो तमाम सीटें जहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर। भोरंज हिमाचल प्रदेश, वहीं धीमाजी असम, यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली, धौलपुर, बांधवगढ़, बीजेपी के लिए इन तमाम जगहों से अच्छी खबर। कुल 10 सीटों में से 6 पर बीजेपी इन रुझानों में आगे चल रही है और ऐसी उम्मीद है कि यही रुझान अब नतीजों में भी तब्दील होंगे। कुछ देर बाद ये तस्वीर और साफ हो जाएगी। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी तो दोपहर होते होते ये तस्वीर और साफ होनी चाहिए। इस पर पूरा अपडेट आपको हम आगे भी देंगे। मध्य प्रदेश की दोनों सीटें अटेर और बांधवगढ़ में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अटेर से अब जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत कटारे यहां से आगे चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का बुरा हाल, जबकि राज्य में बीजेपी की ही सरकार, माफ कीजिए, आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन राजौरी गार्डन सीट जो आम आदमी पार्टी के पास चुनौती थी उसे बचाने की नहीं बचा पाई, तीसरे नंबर पर खिसक गई। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार मंजिंदर सिंसा यहां पर 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं। दिल्ली की लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि 23 तारीख को एमसीडी के चुनाव होने हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन। उसे देखते हुए यहां राजौरी गार्डन सीट पर क्या हाल रहता है और यहां से क्या संकेत मिलते हैं जो एमसीडी चुनाव के लिए आगे जमीन तैयार करेंगे, इस पर काफी नजरें थी। हमारी संवाददाता रोशनी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। रोशनी, अभी क्या हाल है राजौरी गार्डन सीट पर? देखिए, सेलिब्रेशन एक तरह का शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा दें, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर सपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं शिरोमणि अकाली और बीजेपी के, वो यहाँ पर जश्न के माहौल में है। लगातार यहाँ पर मोदी और योगी का जश्न जो है वो चल रहा है और एक तरह से सेलिब्रेशन यहाँ पर जीत का शुरू हो गया है। जिस तरह से रुझान आप लोगों को मिल रहे हैं, नतीजे में बदलेंगे, यकीन है आप लोगों को? बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है कि हमारा नतीजे और आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी काउंटिंग इतने आगे चल जाएंगे कि हमें इस जीत पे बहुत खुशी है। हर कार्यकर्ता। कौन है इस जीत का हकदार असली? मोदी। इस जीत का असली हकदार मोदी है। इसका मैं पंजाबी मार्केट का प्रेसिडेंट है जी। मैं पढ़ता करता सरसा जी बड़ी बड़ी रीत है, जीतेंगे कम से कम 6000 वोटों से जीत रहे हैं। जी, जीत का जश्न है। जीत का जश्न कैसे मना रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारे गुरु महाराज जी ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया। सिखों को और हिंदुओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। बैसाखी ये हमारे पूरे देश का बधाई और राजौरी गार्डन से हमारी विजय प्राप्त। कितना बड़ा जीत मानते हैं आप लोग? क्या मायने आप लोगों के? हमारे लिए आज ये गुरुदेव भगवान जी ने हमें समझ लो बहुत बड़ा हमें ये एक तोहफा दिया है। जब बैसाखी के पर्व में हमें एक राजौरी गार्डन की सीट के रूप में हमें बहुत अच्छा मार्जिन के साथ हम इस सीट, इसका असर एमसीडी चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमें ऐतिहासिक जीत के साथ में हम एमसीडी चुनाव भी जीत कर आएंगे। तो यहाँ पर लहर असल में किसकी है? क्योंकि आप लोग अभी थोड़ी देर पहले योगी मोदी दोनों के नाम जप रहे थे। दोनों ही, इसको यहाँ नहीं लगाया जा सकता। योगी और मोदी दोनों का ही असर आपको एमसीडी चुनाव में दिखेगा। मोदी 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 मोदी। यहाँ पर जो जश्न शुरू हुआ है, रुझानों के साथ साथ मोदी भी है, योगी भी है और जीत का भरोसा न सिर्फ इस उपचुनाव की सीट पर है बल्कि जीत का भरोसा है आने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर भी, जिसमें सीधे तौर पर यहाँ पर जो समर्थक पहुंचे हुए उनका कहना है कि खाता जो है तीनों ही एमसीडी में बीजेपी का खुलेगा। जी बिल्कुल रोशनी, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं जीत से गदगद, एकदम उत्साहित और एमसीडी चुनाव को लेकर और ज्यादा यहां पर अभी चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आप आज बैसाखी है, आप मत्था टेकने भी आए हैं और अच्छी खबरें भी आ रही हैं। जी, सबको बैसाखी दिल लख बधाइयाँ। और मैंने बैसाखी आज पर्व के सुबह की शुरुआत रकाबगंज गुरुद्वारा में मत्था टेक कर किया और बहुत ताजगी महसूस कर रहा हूँ। रिजल्ट जो आ रहे हैं वो भी बहुत ऊर्जा देने वाले हैं। हालांकि हमने ऐसा जो सोचा था वैसे ही हो रहा है। राजौरी गार्डन से जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें हमारे भाजपा के प्रत्याशी मंजिंदर सिरसा लगभग अब 4000 की बढ़त बढ़ा लिए हैं। हर 5 मिनट बाद उनका बढ़त 500,000 हो जा रहा है और दिल्ली का मूड दिख रहा है। तो क्या एमसीडी चुनाव के लिए भी अच्छी खबर है, आप इसको मानते हैं? निश्चित रूप से
ये जो रजौरी गार्डन दिल्ली का एक बहुत ही हार्ट बेस है, वो हृदय स्थली है रजौरी गार्डन। वहाँ का जो रिजल्ट है वो दिल्ली का मूर्त तो दर्शा ही रहा है। अच्छा, इसमें एक खास बात और है, दूसरे नंबर पर जो है वो कांग्रेस चल रही है और आम आदमी पार्टी जिसके वहाँ पर मौजूदा विधायक थे वो काफ़ी पिछड़ रही है। अब भगोड़ों को तो कभी दिल्ली बर्दाश्त करती नहीं है, तो जो चुनाव लेके भाग गया, जो सीएम बन के भाग गया, उसका सब सजा मिल रहा है। और दोष जो है ईवीएम पर भी लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी है कि वीवीपैट के जरिए चुनाव हो और राजस्थान की ईवीएम को दिल्ली में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे तो लगता है आज दोपहर तक अरविंद केजरीवाल जी रजौरी गार्डन वाले ईवीएम पे माथा पटक पटक के अपना खून निकाल देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे ईवीएम इस दुनिया की, इस देश की एक ऐसी व्यवस्था है जो न्याय करती है, जो प्रकृति की भी रक्षा करती है, क्योंकि कल इतने कागज़ उपयोग होते थे, आज वो डिजिटल सब कुछ हो चुका है। जंगल बच रहे हैं, पेड़ बच रहे हैं, पर्यावरण बच रहा है। तो ये कौन आदमी है जो पर्यावरण को भी खतरा डालना चाहता है और रोज़ कभी कहता है कि हम ऑड इवेंट करेंगे प्रदूषण बचाने के लिए, और फिर कहता है पेड़ों को काटो, कागज़ बनाओ, डिजिटल से भागो। ये दिल्ली देख रही है और इन्हीं सब करने का। अभी देखिए ना, इन्होंने ईवीएम ऐसा किया कि रजौरी गार्डन में लोगों ने कहा कि लो और ईवीएम को दोष दो। चलिए, तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ईवीएम पर दोष देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो एमसीडी का सेमीफाइनल है रजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव, उसमें बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है और बैसाखी के दिन जो शुरुआत है वो बीजेपी के लिए अच्छी हुई है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी बेहद उत्साहित, लेकिन साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता खूब जोश उत्साह के साथ जश्न मनाते हुए राजौरी गार्डन में। बेशक पंजाब में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी, लेकिन मिनी पंजाब कहे जाने वाले राजौरी गार्डन में बीजेपी का जश्न शुरू हो गया है। ये जीत बीजेपी की इसलिए भी बड़ी है क्योंकि राज्य में दिल्ली की सरकार है और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जहां पर सरकार जिस पार्टी की होती है उपचुनाव में भी उसे जीत मिलती है, लेकिन यहां पर बिल्कुल उसके उलट नतीजा और रुझान इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है दिल्ली में, उपचुनाव में तीसरे नंबर पर वो पार्टी जा पहुंची है। रोशनी इस वक्त लगातार बनी हुई हमारे साथ, हमें अपडेट दे रही है। रोशनी, बीजेपी के खेमे में तो यहाँ खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन राज्य में जिसकी सरकार है यानी आम आदमी पार्टी, वो तीसरे नंबर पर जा पहुंची है। कहीं कोई खोज खबर, कोई प्रत्याशी, कोई रिएक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, सुबह सुबह उनके कैंडिडेट भी यहाँ पर आए थे, हमारी बातचीत भी हुई थी। सुबह तो जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन अभी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमने जानने की भी कोशिश की कि क्या कहना है उनका पक्ष, तो स्पष्ट रूप से अभी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो खेमा इस वक्त जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर उत्साह आपको जरूर दिखाई देगा। सेलिब्रेशन यहाँ पर अब से कुछ देर पहले तक चल रहा था। हमारे साथ लोग भी यहाँ पर है, बीजेपी अकाली के सपोर्टर्स है। ये मोदी योगी के नारे कुछ देर पहले आप लोग लगा रहे थे, तो सीधे सीधे जीत के लिए श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज को और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने एक एक घर का दरवाजा खटखटाया और मोदी जी का संदेश दिया, भाजपा की पॉलिसीज बताई। और मैं ये पूरे का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के कार्यकर्ताओं को देता हूं। और मोदी लोगों को लीड अभी आप लोग कर रहे हो, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जहां तीसरे पायदान पर दिख रही है, क्या कहेंगे? क्या वजह आप लोगों को समझ में आई उनके हाथ? इसका बिल्कुल सीधा साधा स्पष्ट है कि जनता ऐसे किसी विधायक को बर्दाश्त नहीं करती कि जिसको उन्होंने 5 साल के लिए चुना और वो 2 साल के बाद ही भाग खड़ा हुआ। इतना बड़ा अन्याय आज के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता करने की जरूरत नहीं करेगा। जिसको 5 साल के लिए चुना है उसे पूरे 5 साल सेवा करनी चाहिए। क्या कहेंगे, जश्न मनाने की तैयारियां हो गई आप लोगों की? होगी, पूरी जश्न मनाने की तैयारी है। बैसाखी अच्छी होगी, बहुत बढ़िया है। डबल डबल मुबारकबाद है। पहले खालसा जी का गोल्डन कलर की होती है, आपका माइक भी गोल्डन कलर का, हमारे लड्डू भी गोल्डन कलर के। इससे बढ़िया बैसाखी और क्या हो सकती है?
यहाँ पर जो खुशी है वो चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। और उधर दूर आपको अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाए तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो कैमरे पर आने से इस वक्त मना कर रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर सी बात है निराशा चेहरे पर साफ नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि पार्टी जो है वो खुद इस वक्त दिल्ली में सरकार में है, उसके बावजूद इस तरह की हार अगर उनको इस उपचुनाव में होती है तो इसका सीधा असर जो है वो एमसीडी चुनाव पर पड़ेगा। और इसीलिए एक तरह से पार्टी इस वक्त अंदर खाने अपनी अगली रणनीति बनाने में भी जुट गई होगी। जी, मिनी पंजाब कहे जाने वाले राजौरी गार्डन में जीत की खुशी अपने चरम पर, और आज जीत का रंग वसंती यहां पर हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तो देश के 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर मतगणना जारी है और इस पर हमारा महा कवरेज भी लगातार चल रहा है। आपको 10 सीटों का हाल हम लगातार दिखा रहे हैं। 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है रुझानों में। हालांकि क्या नतीजे आते हैं इस पर देखना होगा। दिल्ली से बहुत दिलचस्प आंकड़े मिल रहे हैं, लेकिन आइए आपको देखिए, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली से रोशनी हमारे साथ है, साथ ही चंडीगढ़ से हमारे साथ सत्येंद्र चौहान है और शरद कुमार हमारे साथ बने हुए राजस्थान से। शरद, आपके पास सबसे पहले आएंगे। धौलपुर सीट जो कि वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है, 80% वहां पर मतदान हुआ था, यहां से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो करीब 12,500 वोट से आगे निकल चुका है। अब बहुत जिस तरह से रुझान है, परिणामों में बहुत ज्यादा बदलाव हो नहीं सकता, करीब करीब ये तय है परिणाम। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि बीजेपी कभी भी धौलपुर में मजबूत नहीं रही। हालांकि धौलपुर की महारानी है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके लिए सीट इतना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाजा आप लगा सकती हैं कि 1 अप्रैल से वो जयपुर नहीं आई हैं, धौलपुर में ही हैं। चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा धौलपुर छोड़ने के लिए, तो उन्होंने कह दिया मेरे पैर में मोच आ गई है। चुनाव आयोग को मेडिकल बोर्ड बैठाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो धौलपुर नहीं छोड़ी। आप समझ सकती हैं कि धौलपुर का चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। इधर सचिन पायलट कमान संभाले हुए थे, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से बिखराव है, सचिन पायलट के नेतृत्व पर भी संकट अब खड़े होंगे। एक तरफ जिस तरह से वसुंधरा मजबूत होकर उभरेंगी, तो पिछले 2-3 उपचुनाव वसुंधरा राजे हार रही थी, जिससे एक माहौल बना हुआ था उनके खिलाफ। लेकिन इस चुनाव के बाद वसुंधरा राजे मजबूत होकर उभरेंगी, तो सचिन पायलट के नेतृत्व पर एक सवाल खड़ा हो सकता है कि कांग्रेस जिस तरह से यहाँ बिखरी हुई थी, टिकट तक की घोषणा नहीं हो रही थी, राहुल गांधी विदेश में थे, कोई फाइनल करने वाला नहीं था। उसके बाद सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के सारे नेता लगे नहीं थे, अशोक गहलोत को बहुत कम प्रयोग किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। ये 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव नहीं था, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट एक तरह से वहां चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल, पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन वहां पर यह उपचुनाव रहा। शरद, आपके पास हम फिर लौटेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम रुक करेंगे चंडीगढ़ का, सत्येंद्र चौहान से अपडेट लेंगे हिमाचल की सीट पर क्या इस वक्त चल रहा है। फौरन लौट रहे हैं, हमारा कवरेज लगातार जारी है। और उपचुनाव के नतीजों में हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि यहां की बोरंज सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उपचुनाव का यह पहला नतीजा जो बीजेपी के पक्ष में गया है। बीजेपी विधायक ईश्वरदास धीमान के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। अनिल धीमान यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। यह बड़ी खबर यहां से बीजेपी के लिए आ रही है। हिमाचल प्रदेश से उपचुनाव के नतीजे, पहला नतीजा है ये। बीजेपी का गढ़ हालांकि ये सीट रही है, लेकिन ये सीट बचाने की चुनौती ही बीजेपी के सामने थी। लिहाजा विधानसभा चुनाव जो हिमाचल प्रदेश में अब आने वाले वक्त में होने हैं, उससे पहले बीजेपी के लिए आज यहां से अच्छी खबर। बोरंज सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अनिल धीमान यहां से जीते हैं। ईश्वरदास धीमान के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। 8,433 वोटों से अनिल धीमान ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो ये उपचुनाव का पहला नतीजा जो बीजेपी के पक्ष में आया। हालांकि 6 सीटों पर जो रुझान चल रहे थे उसमें बीजेपी आगे ही चल रही थी, लेकिन पहली सीट पर तस्वीर साफ हो गई है। नतीजा आ चुका है। हिमाचल प्रदेश की भोरंज सीट, जहां पर 8,433 वोटों से जीत दर्ज की है अनिल धीमान ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों के हाल के साथ भी फौरन लौटेंगे। हमारा कवरेज लगातार जारी है। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।